हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग शनिवार का है, जिस दिन मैं किचन क्लीनिंग का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो किचन क्लीनिंग के बाद ना घर की हालत कुछ बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी थी, क्योंकि सारा ध्यान मेरा किचन पे था। तो सोचा चलो इसके बाद अभी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ, क्योंकि वो ब्लॉग लंबा हो जाता ना, इसलिए मैं इसे अलग शेयर कर रही हूँ। तो किचन क्लीनिंग के बाद मेरा घर का हालत बहुत ही बुरा हो चुका था, क्योंकि सारा ध्यान मेरा सुबह से किचन पे था, किचन क्लीनिंग पे। तो उसके बाद किचन क्लीनिंग के बाद पूरा घर गंदा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया, क्योंकि शाम होने जा रहा था और अभी शाम के 4 बज गए हैं ना। 4 बजे तक मेरा किचन क्लीनिंग का काम टोटल हो चुका था फिनिश। तो फिर मैं अपना घर का जो डेली का काम होता है वो फिनिश की। और कल संडे है तो उसके लिए भी मुझे कुछ तैयारी करनी है, क्योंकि कल भी मुझे दिवाली की सफाई स्टार्ट करनी है। तो इसीलिए मैं कुछ ऐसे काम है जो अभी रात में ही कर लूँ ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। और सुबह ना कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैं कुछ काम जो है रात में कर लेती हूँ। और ये जो बिस्तर अरेंज करने का काम है, ये जैसे ही मेरे हस्बैंड उठते हैं डेली दोपहर में मैं कर लेती हूँ। लेकिन आज किचन क्लीनिंग के कारण मैं नहीं कर पाई हूँ। और कुछ कपड़े मैंने सुबह धो लिए हैं, लेकिन कुछ और कपड़े थे जो सुबह नहीं धुल पाई थी क्लीनिंग की वजह से। तो मैं सोच रही हूँ आज ही डाल देती हूँ, तो सुबह में सिर्फ मुझे मशीन को ऑन करना रहेगा। रात में वैसे मैं मशीन नहीं ऑन करती हूँ, तो सुबह मैं मशीन ऑन करूँगी, लेकिन कपड़े मैं रात में ही डाल दे रही हूँ आज, क्योंकि कल संडे है और सबकी छुट्टी होगी ना। तो सब कोई मिल बांट कर हम लोग काम कर लेंगे, इसीलिए मैं कुछ काम अभी कर ले रही हूँ। और देखिए फाइनली मेरे सारे कपड़े मशीन में डल चुके हैं। सुबह बहुत ज़्यादा ही आराम मिलेगा मुझे, और सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। अब फिर कुछ बर्तन भी पड़े हुए थे किचन क्लीनिंग के बाद ना, कुछ नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया था, तो वो सब भी मुझे धुलने थे। और उसके साथ ही मैं चाय भी बना रही थी, क्योंकि अभी सब काम करते हुए शाम के 6 बज गए हैं और मम्मी जी भी आ गई थी ड्यूटी से। तो उनके लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय बनाना था मुझे। तो एक तरफ मैं चाय भी बना रही थी, और चाय को खोलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इस तरीके से मैं मल्टीटास्किंग काम करती हूँ। जब चाय खोल रहा है उसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो सोचा थोड़े से बर्तन है तो मैं उसे भी धुल लेती हूँ। तो साथ ही साथ मैंने एक तरफ बर्तन भी धुल लिए, और दूसरी तरफ मैं चाय भी देख रही थी आराम से। और चाय थोड़ा हमारे यहाँ लेट से ही बनता है, थोड़ा खौलाना पड़ता है उसको यहाँ पे, इसीलिए मैं दो काम एक साथ कर रही हूँ फटाफट। और आज मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला है। हाँ, जब मैं किचन क्लीनिंग कर रही थी ना, उसी टाइम मैं थोड़ा थोड़ा देर पे रेस्ट कर रही थी। लेकिन शाम के बाद तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि सभी ऑफिस से आते हैं फिर थक जाते हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाओ, चाय बनाओ, और बाकी एक्स्ट्रा घर का काम अलग हो जाता है। तो दिवाली के टाइम ना हम लोगों की तो कमर ही टूट जाती है काम करते करते। और ये देखिए सब कोई चाय पी रहे थे, और मैं अभी चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, कभी कभी पी लेती हूँ। तो वो लोग चाय पी रहे थे, और खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था, तो मैं अब थक भी गई थी, फिर भी मैं काम करे जा रही थी। तो ये देखिए गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करके उसके बाद मैं जितने भी घर के पर्दे हैं ना, वो रात में ही आज मैं अच्छे से फुला लूँगी इसको सरफ में, ताकि वो सुबह तक फूल जाए। क्योंकि हमारे यहाँ जो पर्दे हैं ना, वो काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरी प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं धुल पा रही थी। और वैसे भी मैं ये पर्दा मैं नहीं धुलने वाली हूँ, मैं रात को ही फुला दे रही हूँ। लेकिन ये सुबह ना मम्मी जी ही करेंगी काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पर्दे हैं और टेबल क्लॉथ वगैरह है जो मैं डाल दी हूँ। और कल उनकी छुट्टी है, तो वो बोली है कि डाल देना। तो इस तरीके से हम लोग मिलजुल कर, कल संडे है तो सारा काम हो जाएगा, और मेरी सफाई भी हो जाएगी दिवाली की। तो इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ काम ऐसे हैं जो अभी कर लूँ ना, तो सुबह इजी हो जाएगा। जैसे कपड़े मैं अब अभी डाल दी हूँ मशीन में, तो सुबह बस चालू करना होगा। और जो मैंने कपड़े फुलाए हैं वो रात भर में फुल जाएगा ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी धोने में। इसीलिए गर्म पानी में ही हमेशा मैं उसे डालती हूँ, ताकि रात भर में फूल जाए। और फिर अब सारा काम करते हुए ना टाइम हो गया था खाना खाने की। और सब्ज़ी मैंने बनाया था, लेकिन मैंने शूट नहीं किया है। कपड़े डालने के बाद मैंने सब्ज़ी बनाया, और फिर रात में फटाफट अभी 8 बज रहे हैं, और 8 बजे मैं सबके लिए रोटी बना रही हूँ। सबको भूख लग गई थी, और हस्बैंड पीनट बटर खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कद्दू की सब्ज़ी पसंद नहीं है। और मैं आज बनाई हूँ लौकी, और जिसे कद्दू भी बोलते हैं, तो लौकी और आलू की भुजिया बनाई हूँ, और हस्बैंड को दे रही हूँ पीनट बटर और रोटी, उन्हें बहुत पसंद है।
और हम और मम्मी जी खाने वाले हैं आज भुजिया और रोटी। तो इस तरीके से जब हम काम आधा रात को ही कर लेना तो बहुत ही ईजी हो जाता है हमारे लिए सुबह, और ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, आराम से कर लो। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हौच पौच हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग जाता है इसीलिए। और कितना भी काम क्यों ना हो, रात में मैं हमेशा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ। और ये मेरा शुरू से आदत रहा है, जब मैं रात को किचन क्लीनिंग करती हूँ ना तो सुबह में मुझे एकदम अच्छा सा फील होता है जब मैं किचन में आती हूँ। तो ये सब काम रात में ही करना पसंद करती हूँ मैं। और देखिए कपड़े तो मैं दोपहर में ही अरेंज कर लेती हूँ, लेकिन आज किचन क्लीनिंग की वजह से टाइम नहीं मिला था। तो जो कपड़े मैंने सुबह में धुले थे, अभी मेरे पास टाइम था क्योंकि अभी 9 ही बज रहे हैं और सोने में थोड़ा टाइम था, तो मैं सोची चलो अभी अरेंज कर लेते हैं, सुबह फिर क्लीनिंग में लग जाऊंगी तो ये काम भी नहीं हो पाएगा। और कल जो कपड़े धुलेंगे उसमें भी टाइम काफ़ी लगने वाला है। तो ये देखिए फाइनली मेरा पूरा किचन क्लीन हो चुका है रात का। तो वीडियो आप लोग को आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए आते हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स। और कमेंट्स प्यारे प्यारे ज़रूर कीजिए।